हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। क्या आपको लगता है कि कमेटी निष्पक्ष जांच कर पाएगी, निष्पक्ष फैसला दे पाएगी? देखिए, हम वकीलों में कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। जो पहला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली होने वाली बात है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने करारा कानूनी तमाचा मारा है भाजपा के किसान विरोधी और तानाशाही किसानों के प्रति जो रवैया अपनाया, उस पर ग्लास आधा भरा क्यों है? जो ये कमेटी है, 4 में से 3 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने लेख के द्वारा अखबारों में लिख के दिया है कि ये तीनों कानून हैं, इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। आज पूरे देश के किसान की एक ही मांग है कि 3 कानून वापस ले, एमएसपी का हक हमारे हाथ में रख, और तो कोई तीसरी मांग ही नहीं है। तो अब एक जो क्या हिंदी की और कहावत है, मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है तो मुझे इंसाफ और न्याय कौन देगा? अगर इन 3 कमेटी मेंबर का पहले से ही मन बना हुआ है कि 3 काले कानूनों को वापस ना लेना दिया जाए, तो ये क्या इस किसान की आवाज़, पुकार, गुहार खुले मन और खुले दिमाग से सुनेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं किसानों के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए बयान नहीं दे रहा, ये निर्णय उनका है, पर मुझे उम्मीद है कि किसानों के जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और वो इंसाफ केवल एक ही बात में है कि काले कानूनों को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि किसानों को इस कमेटी के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम कमेटी बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो क्या वजह आपको लगता है कि इस तरह की कमेटी बनाई गई है जिसमें पहले से ही इन तीनों जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बारे उन पक्ष में लिखा है कानून? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की आज ये एक मजबूरी है। जब तक इतिहास गवाह है, सरकारें अपने कर्तव्य में विफल हो जाती हैं। व्हेनेवर द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल्स, जुडिशरी को हमेशा आगे आना होता है। आज सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर देना भाजपा की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। आज जब सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने नज़रिए से ये एक रास्ता है जिसे किसानों को अपना लेना चाहिए। पर किसानों को, जैसे मैंने कहा, कि क्या वो ऐसी कमेटी में विश्वास जता सकते हैं जहां 4 में से 3 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने पहले ही मन बना लिया है? किनकी बात आप कर रहे हैं? अनिल गानवत, पीके जोशी और अशोक गुलाटी। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये सोशल मीडिया पे है, तीनों ने अखबार में एडिटोरियल कॉलम ओपिनियन के लिखा है कि ये कानून जो लाए हैं ये किसान के हित में हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर रिफॉर्म्स, इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, पर एक बात तीनों में कॉमन है कि तीनों काले कानूनों को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। क्यों क्या भूपेंद्र मान, तो वो तो कम से कम बात रखेंगे। देखिए, मैं बीकेयू का प्रवक्ता नहीं, भूपेंद्र मान जी का प्रवक्ता नहीं, पर आपके ही मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि एक बार वो शायद डेलीगेशन भी लेके गए थे मंत्रालय में, जिसे टाइटल दिया गया था प्रो फार्मर रिव्यू। उन्होंने भी अमेंडमेंट करने की बात की थी, काले कानूनों को वापस लेने की बात नहीं की। मैं हो सकता है गलत हूं, पर जहां तक ये अखबारों में लिखा आया है वही मैंने कहा। वो कहते हैं कि तेरी ज़मीं पे मेरी ज़मीं पे बसती है, तेरी आसमां में हंसती है, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा मैं उठ जाता हूं, फिर ही मिलने की सूरत बनती है। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखित रूप से कहा है काले कानून वापस नहीं होने चाहिए। आप बताइए, देश बताए, क्या ये कमेटी किसानों को इंसाफ देगा, कि या फिर तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहेगा? क्या तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहेगा? लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता जो 4 सदस्यीय कमेटी है उस पर सवालिया निशान लगाते हुए। कैमरा पर्सन अजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।